क्लास 11 चैप्टर नंबर 17 कॉम्बिनेशन आर.डी. शर्मा। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया था विथ एग्जांपल एज वेल। मीनवाइल अब हमें एक्सरसाइज 7.2 करना है, बट करना तो हमें बेसिकली टाइप्स चाहिए था, बट मैंने वो अभी स्किप कर दिया है क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स है नहीं, मतलब प्रॉब्लम्स हैं बुक में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट बात कंडीशन ये है ना कि अगर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, और टाइम की हमें कोई इशू नहीं है, बट वो हम लास्ट में करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कराऊंगा नहीं, बट वो चीज़ हम लास्ट में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ना फटाफट क्या करते हैं, जितने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि प्रॉब्लम्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको टाइप टू टाइप, अगर देखो अगर प्रॉब्लम्स उतने होते, उस लेवल के होते, तो बुक आपको वो सिखा रहा होता पहले टाइप बाय फॉर्मेशन ऑफ कमिटी। जैसे मैंने एक टॉपिक कराया था फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, लाइक दैट कि ज्योमेट्रिकली इस कॉम्बिनेशन का क्या यूज है, बेगर्स मेथड क्या है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, वगैरह वगैरह मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा था कि ये सब टॉपिक रहते हैं। बट ये हम चैप्टर इन के बाद हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब जैसे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो हमारा जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर देन हम वो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, बट वो लास्ट में कर लेंगे। फिलहाल अभी हम ये करते हैं, सब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 क्रिकेट प्लेयर्स अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी चूजन। देखो एक ग्रुप है 15 खिलाड़ियों की, ठीक है, 15 प्लेयर्स की, इसमें से हमें 11 प्लेयर्स लेने हैं, ठीक है, इज टू बी चूजन इन हाउ मेनी दिस कैन बी डन। तो आपको पता है कॉम्बिनेशन किस में हेल्प करता है, सेलेक्शन में हेल्प करता है, वो अरेंजमेंट नहीं करता है, सिर्फ सेलेक्शन करता है। तो 15 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 11। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 15C11 दैट, ठीक है। बस यही इतना ही करना था इस प्रॉब्लम में। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस 11 पहला है तो करा देता हूँ 4 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। 15 को लिख लो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन में 4 3 2 1। देखो 4 से ये कैंसिल हो गया, और ये 7 से कैंसिल कर लो तो 7 हो जाएगा। तो 15 इंटू 7 इंटू 13 इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1365, ठीक है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वोट पार्टीज ऑफ 8, कि जो वोटिंग होता है ना, वोट पार्टीज 8 कंसिस्टिंग ऑफ, कि एक पार्टी है, ठीक है, वोट पार्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, वो वोटिंग वाला पार्टीज कह रहा है कि वोट, वो मुझे नहीं पता, बट जो भी पार्टी है, हाउ मेनी डिफरेंट पार्टीज ऑफ 8, इस वर्ड को मुझे सुना नहीं था, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट पार्टीज ऑफ 8 कंसिस्टिंग ऑफ, उस पार्टी में क्या हो रहा है, एक पार्टी है, ठीक है, जिसमें 8 लोग हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी मेड फ्रॉम, देखो 25 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, इसमें से हमें 8 लोग को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, 8 लोग को सेलेक्ट करना है। अब 8 भी ऐसे हैं कि क्या होने चाहिए, 5 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 गर्ल्स होने चाहिए। हमें क्या करना है, एक ग्रुप है जिसमें 25 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, उसमें से हमें एक पार्टी फॉर्म करनी है 8 लोगों की। हमें 8 लोगों की एक पार्टी फॉर्म करनी है जिसमें 5 लोग, मतलब 5 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगे। तो कितनी तरह से कर सकता है, तो यही पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमसे पूछ रहा है। आप देखो 25 बॉयज में से कितने बॉयज सेलेक्ट करोगे, 5, तो 25 में से 5 चुने तो 25C5। अब क्या इस टाइम जॉब कंप्लीट हो गई थी,
नहीं हुई थी ना। आपको 3 गर्ल्स भी चुननी है तो इसलिए बीच में प्रोडक्ट, और 10 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स सेलेक्ट कर रहे हो? 3, तो 10C3, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वे। बस इतना ही करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आसान है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, देखो नॉर्मली प्रॉब्लम्स जो होते हैं अगर आप अच्छे लेवल के करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इतनी इजीली सॉल्व नहीं होते। इसी में तो आपका रियल टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, मान रहे हो कि सेलेक्ट कर कर बता दे रहा है, बट ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। जब कंडीशंस आ जाएंगी तो आपको अप्लाई करने आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा सा मज़ा भी उतना ही आता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है तभी तो मज़ा आता है चीज़ें। अगर प्रॉब्लम्स हो ही जाए तो फिर क्या ही मजा है करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज, कि टोटल 9 कोर्स ऑप्शंस में हमारे पास 9 कोर्स हैं, इसमें से हमें 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। इफ 2 कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, जिसमें से इसमें से 2 कोर्स कंपलसरी हैं, कंपलसरी है मतलब हर लोग को करना ही है। उसे 5 चुनने थे, 2 उसने चुन लिया क्योंकि कंपलसरी है ना। जैसे कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं ना, जैसे 11 12 में अगर आप कोर्स की सिलेक्शन कर रहे होते हो तो क्या होता है, देखो आप साइंस स्ट्रीम चुन लो, इसमें ऑप्शन रहते हैं, बट 2 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं, या तो आई थिंक पीएचई दिया जाता है और आईपी दिया जाता है, ये 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं वहाँ पर, ठीक है। इनमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये 2 आपको देंगे और बाकी 3 आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो बेसिकली आपको सेलेक्ट करने हैं 3 ही करने। अगर आप साइंस स्ट्रीम लोगे, साइंस विथ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर अगर आप बायो लोगे तो पीसीबी, या फिर कॉमर्स लोगे तो आई थिंक क्या होता है, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट्स, हाँ यही 3 होते हैं, आई थिंक यही 3 होते हैं, इतना मुझे पता नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उससे मेरा लेना देना नहीं है तो मैं उतना रिसर्च भी नहीं करता उस पर। तो ठीक है, तो आपको बस 3 ही ऑप्शन, 3 ही सेलेक्ट करने हैं टोटल में से। देखो 2 तो कंपलसरी हैं, तो पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 7। अब आपने 2 सेलेक्ट कर लिया तो पीछे कितने रह गए, 3। तो आपको बेसिकली कितने सेलेक्ट करने हैं, 7 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। देखो टोटल 9 कोर्सेज थे, उसमें से आपको 5 सेलेक्ट करने थे। 2 कोर्स तो कंपलसरी है, मतलब 2 तो आपको मिल गया, बीएचई और आईपी, तो पीछे कितने बचे, आपको कितने कोर्सेज आपको अब सेलेक्ट करने रहेंगे, 3। 9 थे ना, उसमें से भी तो 2 हटेंगे ना, पीएचई और आईपी आ गए हैं, तो पीछे बच गए होंगे 7, और अब इधर 5 में से आपको कितना चुनना है, 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 7 में से 3 सेलेक्ट करो, 7C3। ठीक है, आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे प्रॉब्लम्स करने में आपको मजा भी आ रहा होगा, वो बोरिंग था, वहाँ पे कैलकुलेशन था, जो इससे पहले वाला एक्सरसाइज था वहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन ही था, बाकी कुछ नहीं था उसमें, आपको बस कैलकुलेशन करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स, ठीक है, कि कितनी तरीके से हम 16 में से 11 सेलेक्ट करेंगे। देखो क्या कह रहा है, पहला पार्ट, टोटल कितने प्लेयर थे, टोटल 16 प्लेयर थे, इसमें से आप कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, हम 11 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज विल इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, अब 2 प्लेयर हमेशा खेल रहे हैं, ठीक है, 2 प्लेयर हमेशा खेल रहे हैं, तो 2 तो आपके ऑप्शंस में आ गए हैं, तो पीछे कितने रह गए, 9 ही रह गए ना, 2 तो आपने सेलेक्ट कर लिया ना, इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर, तो वो 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स को आपने इधर साइड में रख दिया, ठीक है।
तो इधर रह गए 9 और टोटल 16 प्लेयर थे, उसमें से 2 तो आ ही गए आपके पास, तो पीछे कितने रह गए 14। अब 14 में से कितना सेलेक्ट करना है 9, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा कितना 14C9, 14C9। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, एक्सक्लूडेड 2 पार्टिकुलर प्लेयर, कि 2 प्लेयर आप कभी नहीं लोगे। झंड बांध के प्लेयर होंगे तो क्या ही लोगे, ठीक है। तो मान लो कि वैसे 2 प्लेयर्स होते हैं ना, कभी कभी हमें मजबूरी में उसको टीम में रखने पड़ते हैं, सो दैट कि स्क्वाड फुलफिल हो। अबे ऐसे भी तो खिलाड़ी होंगे ना जो पानी ला के देंगे, सभी अच्छा खेल जाए फिर तो पानी कौन लाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे 2 प्लेयर्स उसने हटा दिए कि जो पानी लाने वाले, उनको हम कभी नहीं लेंगे। तो टोटल 16 में से हमें 11 सेलेक्ट करना था, अब 2 हटा ही दिया है, बस उनको बेंच मारी बैठा के रखेंगे, पानी लाने का काम है। तो पीछे कितने रह गए 14, तो 14 में से आप 11 चुनोगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग प्लेयर्स विल बी 14C11, 14C11। ठीक है, 2 को तो सिर्फ बैठाने के लिए ले आया है, तो वो काम पानी लाने का वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आसान है, देखा कुछ भी नहीं है ना, अभी तक कुछ भी नहीं है, आगे कुछ आ जाए तो वो मत कर देना भैया ये कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम में, बाकी तो पता नहीं कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आगे आ सकते हैं, बट अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो अभी इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे नहीं, अभी इजी इजी वाले होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देयर आर 10 प्रोफेसर एंड 20 स्टूडेंट आउट ऑफ whom a committee of 2 प्रोफेसर एंड 3 स्टूडेंट इज टू बी फॉर्म। देखो क्या कह रहा है, एक ठीक है एक जगह है, मतलब एक क्या है कि 10 प्रोफेसर्स हैं और 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से हमें एक कमेटी बनानी है, कितने की 2 प्रोफेसर की और 3 स्टूडेंट्स की, 2 प्रोफेसर की और 3 स्टूडेंट की एक कमेटी हमें बनानी है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन दिस विच कैन बी डन, कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम इसे कर सकते हैं, ये पूछा है। तो देखो तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा इसको करने का, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। अब देखो 10 प्रोफेसर है 20 स्टूडेंट है, उसमें से हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें 2 प्रोफेसर हो और 3 स्टूडेंट हो। तो देखो हमें 10 में से कितने प्रोफेसर लेने हैं 2, मतलब 10 में से 2 सेलेक्ट करना है। तो इसको हम कितने तरह से कर सकते हैं 10C2। अब जैसे ही प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ, क्या आपका जॉब कंप्लीट हो गया था, नहीं भैया जॉब तो कंप्लीट नहीं हुआ था, स्टूडेंट भी सेलेक्ट करते बिल्कुल, तो इसलिए इनके बीच में आएगा प्रोडक्ट। अब 20 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे 3, आपको 20 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने 3 स्टूडेंट करने हैं, तो 20C3 सॉल्व कर लेना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब देखो अब पार्टिकुलर प्रोफेसर इज इंक्लूडेड, कि एक पार्टिकुलर प्रोफेसर हमेशा हो, उसके अपोजिट कोई भी आ जाए बट वो प्रोफेसर हमेशा आएगा। तो आपको 2 प्रोफेसर, मान लो वो प्रोफेसर है P1, कि जो P1 10 प्रोफेसर है, तो वो P1 एक प्रोफेसर जो हमेशा आएगा, तो एक प्रोफेसर तो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, पीछे कितने रह गए, अब आपको एक ही सेलेक्ट करना है, बट टोटल अब कितना रह गया 9, तो 9 में से एक सेलेक्ट करोगे तो 9C1 इनटू, अब अभी भी स्टूडेंट कितने सेलेक्ट करने 3, तो 20C3। सेकेंड है अ पार्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड, कि एक स्टूडेंट को आप हमेशा रख रहे हो, वो स्टूडेंट है मान लो S2, कि आपने S2 को हमेशा रख रहे हो, 3 ही स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, एक स्टूडेंट S2 सेलेक्ट कर चुके हो 20 में से, तो पीछे कितने रहते हैं, पीछे 19 रहेंगे, और अभी अब सेलेक्ट कितना करना है 2 ही सेलेक्ट करोगे, क्योंकि एक तो S2 आ गया, पीछे कितने रहते हैं, पीछे तीन स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, एक स्टूडेंट S2 हो गया, तो पीछे कितने रह गए 2, तो अब हमको 19 में से 2 सेलेक्ट करना है, 19C2। ठीक है, और जॉब तो कंप्लीट नहीं, अभी प्रोफेसर आपने कहाँ सेलेक्ट करा है 10 में से 2 प्रोफेसर भी लेने हैं आपको, तो ये हो गया 10C2। थर्ड पार्ट, अब पार्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, कि वो जो पार्टिकुलर स्टूडेंट है ना उसको हम हमेशा एक्सक्लूड करेंगे, उसको कभी नहीं लेंगे। मान लो वो S2A है,
कि H2 को हम कभी लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मतलब वो चॉइस से ही बाहर हो गया, तो टोटल 20 थे उसमें से एक भाग गया, तो कितना बचा 19। 19 में से आपको कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने, 3, तो ये हो जाएगा 19 C3 और प्रोफेसर 10 में से 2, तो 10 3 2, ठीक है। अब देखो इसको आप कितना भी कहानी बनाकर लिखना चाहो लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट रिजल्ट तो यही आएगा। आप सॉल्व कर कर देख लियो, यही आएगा। बाकी सॉल्व का काम आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने बैठे तो टाइम ज़्यादा जाएगा ज़्यादा। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द नंबर 3, 5, 7 and 11 विदाउट रिपीटिंग। ठीक है, कि आपके पास 4 नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर है 3, 5, 7, 11, ये 4 नंबर्स है, हमें इनका प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट के लिए एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए, ए एंड बी, तभी तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट, कितने हम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंट ही प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द नंबर। अब ऐसा नहीं कह रहे कि आप 2 ही नंबर को मल्टीप्लाई करो, हो सकता है कि आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 नंबर को कर सकते हो सकता है कि आप 4 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है। 4 नंबर से ज़्यादा नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही 4 है, ठीक है, तो ज़्यादा से एटलीस्ट 4 कर सकते हैं। बट हाँ, इस बात का इसने गारंटी दी है विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ए बी सी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो पहला केस ऐसा हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो, या फिर और सेकेंड में ऐसा हो सकता है कि 3 नंबर का प्रोडक्ट हो, और थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि 4 नंबर का प्रोडक्ट हो। अब यहां पर सिर्फ सिलेक्शन वर्क करेगा, यहां पर हम सिलेक्शन ही करेंगे। और क्यों लगाया, क्योंकि इसने भी तो और ही कहा है। ये देखो, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द नंबर। और तो हो सकता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है कि 3 नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है और कि 4 नंबर का प्रोडक्ट हो, बट 4 नंबर से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 नंबर से ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन वेल बिहेव करेगा। देखो या आपने 2 नंबर लिया 3 और 5, ठीक है, 3 और 5, तो 3 और 5 का प्रोडक्ट करो या फिर 5 और 3 का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट तो सेम आएगा, बट काउंट क्या करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन ही हो रहा है, अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, यही कहना चाह रहा था, ठीक है। तो अब देखो 2 नंबर, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो आप 4 में से कोई 2 नंबर सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा 4C2, प्लस 3 नंबर का प्रोडक्ट, तो क्या करोगे, इन 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करोगे 4C3। अब 4 नंबर का प्रोडक्ट, तो क्या होगा, आप इन चारों में से कोई 4 सेलेक्ट करोगे, मतलब 4C4। अब देखो 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एन सी आर इज एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, तो 4 माइनस 2, देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, दैट इज इट। अच्छा
4 विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2, तो 2 इंटू 3 6, 4c3 इज इक्वल टू व्हाट, 4c1, NCR इज इक्वल टू n माइनस आर, तो 4c3 4 माइनस 3 1, तो 4c1 के बराबर, दैट इज 4, और 4c1 4 होता है, तो 6 और 4 10, 10 और 1 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ठीक है भैया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स 10 स्टूडेंट आर टू बी। देखो एक क्लास है, ठीक है, मान लो ये एक क्लास है, ठीक है, क्लास में क्या है, 12 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज हैं और देन गर्ल्स हैं। अब फ्रॉम अ क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स 10 स्टूडेंट आर टू बी चूज। इससे हमें क्या करना है, 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, 10 स्टूडेंट को लेना है, ठीक है, फॉर अ कॉम्पिटिशन एटलीस्ट इंक्लूडिंग 4 बॉयज। अब देखो इसमें क्या कंडीशन लगा दी कि एटलीस्ट 4 बॉयज होना चाहिए और एटलीस्ट 4 गर्ल्स होना चाहिए। अब द 4 गर्ल्स, अब और भी कंडीशन है कि इन 4 गर्ल्स में जो भी, देखो एटलीस्ट इंक्लूडिंग 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है, द 2 गर्ल्स हु वॉन द प्राइज। अच्छा इसको बाद में रहने देते हैं, अभी हम इस पर आएंगे, वापस आएंगे, तो पहले केस क्या बन सकता है, यहां पे कह रहा है कि देखो 12 बॉय है और 10 लड़कियां हैं 10 गर्ल्स है, ठीक है, उसमें से हमें एक 10 ही स्टूडेंट चुनने हैं। अब उसमें एटलीस्ट 4 बॉयज होने चाहिए और 4 गर्ल्स होने चाहिए। तो पहला केस आप यहीं से स्टार्ट करो, 4 बॉयज 4 गर्ल्स, ठीक है, बट 4 बॉयज और 4 गर्ल्स लोगे तो टोटल 8 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, 2 बॉयज और डाल दो, और बीच में एंड होगा ना, बीच में एंड होगा, ठीक है, टोटल 10 होने तो भी चाहिए, तो 6 और 4 10 हो गए। अच्छा और सेकेंड, अब ना हम 6 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 6 से ज्यादा लिए तो आप 7 बॉयज लोगे, अगर 7 बॉयज ले लिए तो फिर आपको 3 ही गर्ल्स लेने होंगे, क्योंकि टोटल इन दोनों का सम 10 आना चाहिए, तो 7 3 10 आ जाएगा। बट अगर आपने 7 बॉयज ले लिया तो जो आपके पास है ना, अब और ही ना वो केसेस बना रहे हो, तो देखो एक तो हो सकता है कि 6 बॉयज 4 गर्ल्स लिए, और अब आगे ऐसा भी तो हो सकता है, हम गारंटी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अब देखो 7, अगर 7 बॉयज लिए तो आपको 3 गर्ल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, अगर आपने 7 बॉयज लिए तो 3 गर्ल्स लेने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट कितना बोला था, एटलीस्ट 4 बोला था, तो नहीं, ये तो केस नहीं है, ये नहीं ले सकते, ठीक है, मतलब अब बॉयज को कम ही करना पड़ेगा। अब आप 5 बॉयज लोगे, 5 बॉयज लोगे तो 5 गर्ल्स लोगे, क्योंकि 5 बॉयज, इन दोनों का सम भी तो 10 आना चाहिए, तो 10 आ रहा है, और एटलीस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब और ऐसा भी तो हो सकता है, थर्ड केस, कि आप 4 बॉयज लो और 6 गर्ल्स लोगे, ठीक है, हाँ भैया ये भी केस हो सकता है, और तो कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप इसके बाद और गर्ल्स बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, 7 गर्ल्स यहाँ लोगे, 3 बॉयज यहाँ लेना पड़ेगा, बट 3 बॉयज आप ले नहीं सकते क्योंकि एटलीस्ट 4 बोला है, कम से कम 4 तो लेने पड़ेंगे, मतलब यही 3 केसेस बनेंगे, ठीक है, यही 3 केसेस बनेंगे, और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द 2 गर्ल्स हु वॉन द प्राइज लास्ट ईयर, कि जो 2 लड़कियां ना जो उन्होंने जीता था, हमें नहीं पता वो भी पार्टिकुलर ही होंगे ना, 2 पार्टिकुलर गर्ल्स ही तो टूर्नामेंट जीती होगी, तो
टू गर्ल्स हु वॉन द प्राइज लास्ट ईयर शुड बी इंक्लूडेड। कि दो पार्टिकुलर गर्ल्स को आप हमेशा लेना है, ठीक है। यहाँ 4 ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 2 फिक्स है, मान लो वो G1 और G2 फिक्स है। यहाँ पर भी 2 फिक्स है, G1 और G2। यहाँ पे भी 2 फिक्स है, G1 एंड G2। तो 2 तो हमेशा फिक्स है। अब देखो तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज इक्वल टू, देखो 6 बॉयज चुन रहे हो, 12 में से 6 चुन रहे हो, तो 12C6 इंटू, अब 4 10 में से 4 चुन रहे हो, बट 2 तो आपके फिक्स है ना, 2 आप वो ले ही रहे हो एकदम, G1 और G2 जो कि लास्ट ईयर जीते थे। तो पीछे कितने रह गए, 8 ही रह गए हैं। सब ये खत्म हो गया, 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। मान लो वो इनमें से 2 थे, G1 और G2, हु won द प्राइज लास्ट ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे G1 और G2 तो आप सेलेक्ट करोगे, टोटल 4 सेलेक्ट कर रहे थे, 2 तो आपने चुन लिया, G1 और G2। तो पीछे कितने आपको सेलेक्ट करने हैं, आप 2 सेलेक्ट करने, कितने में से, देखो टोटल 10 थे, G1 G2 G3 अप टू सॉन G10। G1 और G2 को ले लिए, तो अब कितना बचा, 8 ही बचा। तो 8 में से 2 सेलेक्ट करोगे, 8C2, फिर प्लस, क्योंकि और है तो प्लस हो गया, और एंड था इसलिए प्रोडक्ट हुआ था, ठीक है। 5 बॉयज, तो 12 में से 5 चुन रहे, तो 12C5 एंड इंटू 5 चुन रहे, जिसमें से G1 और G2 तो सेलेक्ट कर ही लिया है, तो 10 में से 2 चुन लिया, तो पीछे कितने रहे, 8। अब आपको चुनने कितने, 3, तो 8C3, ठीक है, 8C3। फिर और है, फिर बीच में प्लस, अब 4 बॉयज सेलेक्ट करो, तो टोटल 12 है, 12 में से 4 सेलेक्ट करो, तो 12C4 एंड का मतलब प्रोडक्ट। अब 6 गर्ल्स, तो उसमें से 2 तो आपने चुन ही लिया है, G1 और G2 को, तो पीछे अब बचे कितने हैं, 8 बचे। 8 में से कितना सेलेक्ट करोगे, 4, 2 सेलेक्ट कर लिया ना, तो 8C4, ठीक है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। अब आप इसको सॉल्व कर कर ऐड कर लेना, तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ये आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि यार इसको करके ऐड मतलब सॉल्व कर कर ऐड करने में ना बहुत फट जाती है अपनी, ठीक है। तो वो आप खुद करना, ऐसे नहीं करोगे पता है मुझे भी, बट फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शन ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास 10 डिफरेंट बुक्स है, ठीक है, 10 बुक्स हैं, उसमें से हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शन ऑफ 4 बुक कैन बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक। 10 में से हमें 4 बुक्स सेलेक्ट करनी है। इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन पूछा या फिर टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा है, 10 बुक में से 4 बुक सेलेक्ट करने के पहले पार्ट में कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो फर्स्ट पार्ट, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा, 10 में से 4 सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, 10C4, सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 2 पार्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड। ठीक है, देखो 10 बुक्स है, मान लो बुक है B1 B2 B3 B4 B5, अब रिफिल दे ही देता हूँ, B6 B7 B8 B9 एंड B10, ये आपके 10 बुक्स है। मान लो ये 2 बुक को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, टोटल 4 सेलेक्ट करने थे, ये 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, हाँ भैया 2 सेलेक्ट हो गए। अब आपको कितने बुक सेलेक्ट करने, 2, और कितने में से करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 8 में से 2 सेलेक्ट करने, मतलब 8C2। पार्टिकुलर बोला था ना, तो मैंने वो B3 B4 ले लिया, पार्टिकुलर मतलब कुछ पार्टिकुलर होगा, मतलब 3 और 4 मान लिया एग्जाम्पल की तौर, ठीक है। थर्ड पार्ट,
2 पार्टिकुलर बुक्स आर नेवर सेलेक्टेड। मान लो वो B3 और B4 को हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया, कहा ये बुक तो हम लेंगे ही नहीं, तो पीछे कितने बचे, काउंट करोगे 8, 8 में से हमें कितने बुक लेने, 4, 8C4। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेना बस, या चलो मैं कर देता हूँ, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, नहीं करता। देखो 10C4 है ना, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 10 को लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 8 तो इससे चला गया और 3 इससे चला जाएगा, तो ये हो गया 210। ठीक है, 8C2 होगा, देखो 8, ये सेकेंड पार्ट है, 8C2 विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल 2, तो 6 से 6 कैंसिल, ये हो गया 4, 4 इंटू 7 विल बी 28। ठीक है, 8C4 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल मतलब व्हाट, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो गया और ये हो गया ये, तो ये हो गया 35, 35 इंटू 2 70। ठीक है, देख लो, क्योंकि ऑलवेज ऑब्वियस बात है 8C2 जो होता है वो ग्रेटर देन 8C4 होता है। ठीक है, सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि फ्रॉम 4 ऑफिसर एंड 8 जवान्स इन हाउ मेनी वेज 6 कैन बी चूजन। देखो सॉल्यूशन, ठीक है, हमें 4 ऑफिसर और 8 जवान में से 6 को चुनना है। ठीक है, वी हैव टू सेलेक्ट 6। कुछ कंडीशन नहीं है कितने ऑफिसर्स लेने हैं, कितने जवान लेने हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड ऑन करके ले लेंगे, कोई नहीं। देखो फर्स्ट पार्ट, टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर, एक ही ऑफिसर को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऑफिसर को सेलेक्ट कर लिया, एक ही ऑफिसर को ले रहे हो ना, एग्जैक्टली 1 ऑफिसर। अरे यार, ऑब्जेक्ट टोटल 4 है, 4 में से एक लो रहे हो तो 4C1। अब अभी तक आपने एक ही सेलेक्ट करा है यहाँ से, बट आपके टोटल तो 6 होने चाहिए ना। एक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, एक तो यहाँ से सेलेक्ट किया, तो यहाँ से कितना करोगे, यहाँ से एक सेलेक्ट करा तो यहाँ से आप 5 सेलेक्ट करोगे, तो 8C5, 4C1 4 हो जाएगा, और 8C5 आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ओपन करना, 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इतना तो बताया ही था, तो ये हो जाएगा। तो ये विल बी 4 इंटू 8 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 2 to 4 हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। अब सेकेंड, के टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 ऑफिसर। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके नहीं, बेसिकली 2 जो है ना वो बहुत फेमस तरीके। या तो आप क्या करो, टोटल में से माइनस कर दो नो ऑफिसर को। मतलब देखो, एक तो तरीका है कि एटलीस्ट 1 ऑफिसर को अगर करना है ना, तो आप क्या करो, टोटल मतलब बिना रिस्ट्रिक्शन के टोटल माइनस एटमोस्ट 1। देखो एटलीस्ट 1 है ना, मतलब एटमोस्ट लेस देन इक्वल टू 1 है, सॉरी ग्रेटर देन। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से ज़्यादा। अब उसका नेगेशन लिखोगे तो इट विल बी
लेस देन वन, लेस देन वन, लेस देन वन का मतलब है 0, मतलब कोई भी ऑफिसर नहीं। टोटल माइनस नो ऑफिसर, तो टोटल मतलब देखो 8 4, टोटल कितने हैं 12 में से 6 चुनने, तो इट विल बी 12C6 माइनस नो ऑफिसर, मतलब 6 के 6% आप कहाँ से ले रहे हो, जवान से ले रहे हो, 8C6, तो ये हो जाएगा 12C6 माइनस 8C6। सॉल्व करना, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और एक तरीका ये है कि आप केसेस बना लो। देखो सेकेंड मेथड, यहाँ पर आप सेकेंड मेथड भी अच्छा से लगा सकते हो, इतना बड़ा नहीं होगा कि 4 ही ऑफिसर है और एटलीस्ट 1 बोला है ना, तो एक ऑफिसर, एक केस हो सकता है एक ऑफिसर, फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस एक ऑफिसर सेलेक्ट करा तो 5 जवान लोगे। सेकेंड, और ऐसा हो सकता है कि 2 ऑफिसर तो फिर 4 जवान, और थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि 3 ऑफिसर तो 3 जवान, क्योंकि टोटल 6 आने चाहिए। ठीक है, अब और ऐसा हो सकता है कि 4 ऑफिसर 2 जवान। ठीक है, एक ये हो गया। अब आप इन्हीं को बस सॉल्व कर लो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, देखो एक ऑफिसर सेलेक्ट करना है, देखो टोटल 4 है, 4 में से और इनके बीच में एंड ही आएगा। ठीक है, तो 4C1 इंटू 8C5 प्लस 4C2, देखो 4 में से 2 सेलेक्ट किया, 8 में से 4 करा। इसी तरह से 4C3 8C3 प्लस 4C4 8C2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व ज़्यादा करना पड़ जाएगा, बस यहाँ से भी आपको पहुँच जाओगे वहाँ। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्पोर्ट टीम ऑफ 11 स्टूडेंट इज टू बी कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, हमें एक स्पोर्ट टीम बनानी है, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर 11 प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर 11 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इज टू बी कंसिडर्ड चूजिंग एटलीस्ट फ्रॉम क्लास 11, 5 from class 11, at least 5 from class 12. If there are 20 students in each of these classes, how many ways can the team constituted? ठीक है, देखो प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम कह रहा है कि हर क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ द क्लास, मतलब 20, देखो ऐसे मान लो ये है क्लास 11th, ठीक है, इसमें 20 स्टूडेंट है। ये है क्लास 12th, इसमें भी 20 स्टूडेंट है। ठीक है, अब इन दोनों में से सेलेक्ट कर कर हमें 11 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। वी हैव टू सेलेक्ट 11 स्टूडेंट। ठीक है, कह रहा है एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 11, 5 एटलीस्ट 5 यहां से आने चाहिए 11 के, और एटलीस्ट 5 यहां से आने चाहिए। ठीक है, तो टोटल मतलब 5 यहां से आ गए। अब एक इन दोनों में से किसी से भी आ सकता है, बट एटलीस्ट 5 तो यहां से आना चाहिए और एटलीस्ट 5 यहां से आना चाहिए, ये कह रहा है। आप करते हैं केसेस बनाने, हमें टोटल 11 चुनने हैं ना। तो फर्स्ट केस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 5 है ना, 5 है, रख देते हैं 5 is selected from 11th and 5 is selected from 12th, बट टीम तो नहीं बनी, 11 था, तो यहाँ पर हम इंक्रीज करते हैं पहले वाले में, यहाँ पर 6 कर देते हैं। ठीक है, 6 और 5 11,
और एटलीस्ट 5-5 ले रखा है दोनों से क्लास से, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 5, अब देखो अगर हमने इससे ज़्यादा बढ़ाया 7 कर दिया क्लास 11th में, और तो 7 अगर यहाँ गया तो आपको यहाँ पर 4 करने पड़ेंगे, 7×4=11, बट 4 कर दिया तो ये केस दिक्कत हो जाएगा क्योंकि एटलीस्ट 5 हमें लेने थे क्लास 12 से, नहीं ले रहे, ठीक है, तो नहीं ले सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते इस साइड, अब 6 से आगे नहीं कर सकते। 5 कर दिया, कम करेंगे अब क्लास 11, तो 6 यहाँ से लेंगे, ठीक है। अगर 5 यहाँ से लिए हैं, कम कर दिया, आगे बढ़ नहीं सकते, तो 6 यहाँ से लेना होगा, और तो कोई केस बनेगा नहीं। अब मान लो यहाँ इंक्रीज कर दिया तो ऐसा हो जाएगा 4 था, तो एटलीस्ट 5 बोला था, मतलब कम से कम 5 तो आने चाहिए क्लास 11 से, 4 ही आ रहा है तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो यही 2 केसेस बनेगा। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, देखो 6 क्लास 11 में से ले रहे हो, 20 है, 20 में से 6 सेलेक्ट करो, 26 इंटू, इनके बीच में एंड आएगा, ठीक है, इनके बीच में एंड आएगा। 5 12 क्लास में सेलेक्ट करो तो टोटल है 20 में से 5 सेलेक्ट करो, 20C5, और मतलब प्लस 5 ले रहे हो क्लास 11 से, 20C5 इंटू एंड 20, और 6 ले रहे हो क्लास 12 से, तो 26। सॉल्व कर लेना और दैट्स इट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं, ठीक है। अब देख लो, आई होप आज जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करा वो समझ आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, ठीक है, मिलते हैं, देख लो एक बार।